दोस्तों आज हम आए हैं आलमपुर खखरा आश्रम में और देखिए आश्रम की क्या स्थिति है। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं और बाबा जी के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं और इनका इसी तरीके से जो है वो गुजर बसर होता है। और ये बाबा जी का कुछ सामान रखा हुआ है और ये बाबा जी का वो स्थान जहाँ पे बाबा जी पूजा करते हैं। और इधर भी मूर्ति वगैरह स्थापित है, इधर चबूतरा बना हुआ है। और ये देखिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये परिस्थिति है यहाँ की कि जो बाबा इस तरीके से जो है यहाँ जीव जंतु भी रहते हैं बाबा के आश्रम में। लेकिन बाबा बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और बड़ा मान सम्मान है इनका। तो आइए चलते हैं, हम बाबा जी के पास चलते हैं थोड़ा और 2 मिनट बात करते हैं। और ये हमारे बाबा जी, ये हैं पूजनी बाबा फक्कड़ दास जी, आलमपुर खखरा आश्रम। बाबा सीताराम। सीताराम सीताराम। बाबा आपके आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं है हाँ तो बहुत सारी आपको दिक्कतें आती होंगी। जो तो इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? बारिश सीजन में सभी चीज़ दिक्कत है यहाँ। दिक्कत का देखो, अब जंगल जाने की पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जंगल जाने की। जी यहाँ अब किसी खेत में जाओ तो बड़ी दिक्कत है, कोई लैटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, कोई चीज़ नहीं, बत्ती नहीं, कोई उजेला नहीं, कोई रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। और ठीक है, जीवन अपना कट रहा है। अब काटा तो जाएगा, झोपड़ियों में रह रहे हैं और आनंद इसी में हमको आ रहा, क्या करें। अब नहीं आएगा तो क्या करोगे। तो रहने के लिए तो यही जंगल में है, मंगल हो रहा है। हाँ। तो बाबा जी आप देश को कौन सा संदेश देना चाहेंगे? देश को संदेश यही है कि भक्ति मार्ग का लाइन जरूर होना चाहिए, सबको होना जी चाहिए। जी, मतलब भक्ति मार्ग होना हाँ, चाहिए, सबके लिए होनी सबके चाहिए। लिए होना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही जीवन का साथी है, जीवन का मोक्ष का भक्ति ही भाव है। भाव में प्रेम है, प्रेम में भगवान है, भाव से, तो भाव से ही बेड़ा पार होता है। और जी भाव में भगवान है, जी जी भाव ही में भगवान है, भाव जी। से बेड़ा पार है। तो हम देश का यही संदेश देना चाहता हैं कि हर हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को किसी को जो है अंधविश्वास में मत डालिए। अच्छा मार्ग बताइए अपना, अच्छा देश को, जो हर बच्चा बच्चा अच्छा देश को शिक्षित हो, ज्ञान हो, किसी इधर उधर का मन ना भटकता हो, उसका ऐसा ज्ञान दिया जाए कि मन को शांति रहे, अपनों को शांति रहे, दूसरों को भी शांति रहे। तो और देखा दोस्तों आपने कि बाबा जी का कहना है कि शिक्षा दी जाए बच्चों को और मन में शांति रहे, इस तरीके का ज्ञान होना चाहिए कि मन में शांति रहे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आश्रम की स्थिति आप लोग देख सकते हैं और मैं एड्रेस दोबारा बता देता हूँ, आलमपुर खखरा संडीला आश्रम। आप यहाँ आ सकते हैं और बाबा जी से मिल भी सकते हैं। और तो इसी के साथ बाबा कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, कहने के लिए यही है कि अगर व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं व्यवस्था की जाए तो जीवन तो ये जंगल में देखो सांप कीड़ा बिच्छू हर चीज़ है। देखो रात में बरसते हैं, कोई यहाँ श्रद्धालु आ जाता है, कोई तो जंगल जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि उजेला नहीं है। दूसरी बात, यहाँ कुछ जंगल करने का कोई व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम नहीं है। बाबा जी आपने यहाँ जंगल में जैसे आप रहते हैं तो यहाँ बिच्छू और सांप वगैरह सब कुछ है, तो क्या कोई हाँ, ऐसी घटना या ऐसा हुआ? अभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो हम किसी को सताते नहीं, तो हमको भी नहीं सताते हैं। और रात में कम से कम बित्त भरे की बिच्छी हो, काले सांप, और यहाँ ऊपर भी चढ़ जाते, कभी अच्छा, बिस्तर पर आपके भी। ऊपर जो है? हाँ, ऊपर आ जाते, बिस्तर पर भी आ जाते हैं। अच्छा अभी झोपड़ी में एक दो परे हैं, इसमें भड़बड़ भड़बड़ किया करते हैं। अभी बैठोगे तो आप खुद देखोगे कितना भड़बड़ा रहे हैं। इधर उधर मुंह उसके सहारे में आ जाते हैं। चारों तरफ पानी है, बीच में टीला है, तो सब जीव यहीं भाग आता है। जी अब भाग आता है तो उसको हम मार तो नहीं सकते हैं, कितने को मारा जाएगा। नहीं, जीव पर रक्षा करना है, हमारा धर्म कर्म है कि जीव पर रक्षा करना। जी हर जीव को रक्षा करने के लिए मानव का शरीर है।
मानव ही भगवान है। मानव के पास मानता है तो वही भगवान है, मर्यादा का भगवान है। अगर भगवान कोई थोड़को है, भगवान हम ही तुम है। भगवान का भजन करो तो भगवान भगवान अपने हाथे में है, अपने साथे में है। अब हाथ का गंदे कर्म करोगे भगवान कहाँ साथ देगा। परमात्मा वो ईश्वर है, ये ईश्वर है। ईश्वर सबके पास है, ऐसा कौन है जिसके पास ईश्वर नहीं है। हर छोटा हो या बड़ा ज्ञान सबके पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो ज्ञान सबके पास है। और ज्ञान की ही बात करना चाहिए, किसी को अंधविश्वास में नहीं डालना चाहिए। देश को अच्छा अच्छा रास्ता मार्ग पर हमारा संत मूर्तियों का यही रहा है कि देश को उजागर करना, देश को जो है भक्ति भाव बढ़ाना और विवादों से थोड़ा उसको बचा कर रखना। किसी को अगर हो थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसका क्षमा करो, और क्षमा करने के साथ में अपने जोड़ो, उसको ज्ञान दो कि बेटा ये गलत है, ये भगत जी गलत है, गलत मार्ग पर मत जाइए, क्योंकि गलत मार्ग पे जाओगे तो नुकसान ही है। तो दोस्तों आपने देखा हमारे साथ थे बाबा फक्करदास जी, और जल्द ही मिलेंगे इनके एक नए वीडियो के साथ। तब तक भारत माता की जय, जय हिंद जय और जय सीताराम बाबा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।